नाज़रीन, राहुल सिलसिले जाने के बाद के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अलीज़ा को मालूम होगा कि उम्मेर कोई और नहीं बल्कि सजल भाभी की बहन का देवर है, तो वो कहेगी सजल से कि आपने इतनी बड़ी बात उसी वक्त क्यों नहीं सबको बताई। आप लोग क्या समझ रहे थे कि आप ये बात छुपाएंगे, फिर भी हमारे तक ये बात नहीं पहुंचेगी। अगर आपको इसमें कोई शुबा था तो आप कहती मुझसे, आप पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, मुझे आपकी बात सबकी बात से ज़्यादा अहम लगती है, इसलिए मैंने आप पे भरोसा किया हुआ है। लेकिन आपने बात मुझसे भी छुपाई, आखिर सच सामने आ ही गया। मुझे मालूम हो गया है कि आपका और उमैर का क्या रिश्ता है, इसलिए मैंने पहले भी आपसे शक में कोई बात नहीं की थी और ना ही मैंने अब आप पे शक किया है। लेकिन मुझे अफसोस है उस बात का कि आपने उस वक्त इतनी बातें सुनी, इतना सब कुछ सहा, और भाई तक भी अगर बात पहुंच जाती तो वो भी क्या सोचते। अगर उनको भी फरहीन आपी ने या अम्मी ने कुछ बात कही होगी तो मैं ज़रूर आपके लिए उनसे बात करूंगी, क्योंकि ये ना हो कि इस तरह से आपका घर ख़राब हो जाए। जिस पर सजल कहती है कि किसी ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था, मैं तो सब कुछ सबको बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त तुम्हारा अगर ये रिश्ता ना आया होता तो मैं शायद बोल देती। लेकिन ये हालात मेरे कंट्रोल से बाहर थे और सब ने मुझे मेरी ही नज़रों में मुजरिम ठहरा दिया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालिया बेगम कहेगी फरहीन से, ले अब ये तो सारे हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अशर को बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी बीवी की ही हमायत लेनी है, क्योंकि उसकी नज़रों पे तो सिर्फ मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। क्यों जो सजल कहेगी वो तो वही सुनेगा, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो उसको इस लाइन से हटा सकती हूँ। जिस पर फरहीन कहेगी कि अगर आप चाह ही सकती हैं तो कर क्यों नहीं दिखाती। और मैं आपको बता दूं, आपके सारे हरबे सब नाकाम जाने वाले हैं, क्योंकि आपके बेटे को सिर्फ अब एक ही बात की लगन है कि सजल उसे औलाद देने वाली है। और अब आप इस बात का फैसला कर लें कि वो औलाद मेरे तक आनी चाहिए, ना कि वो सजल पाले, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी गोद खाली रहे। इसके लिए आपको ही जद्दोजहद करनी होगी और मैं मुकम्मल तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार